अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आदिल मदनी है। हम नुक्कड़ चैट के एक और एपिसोड में आप सबका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरे साथ आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एचओडी, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट की एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मीनाक्षी भट्टाचार्य मैडम। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पैंडेमिक के दौर में ये लोग किस तरह इस बीमारी से डील कर रहे हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा था कि अभी तक कितने लोग जो है यानी ये पूरे 3 महीने 4 महीने का अरसा जब से ये कोरोना चल रहा है, कितने लोग यहाँ पे एडमिट हुए और कितने लोग अच्छे होकर गए? देखिए, अभी तक हमने 1500 के ऊपर टोटल ये बिल्डिंग में पेशेंट ट्रीटमेंट दिया है और उसमें से 750 पेशेंट्स को हमने जो कोविड पॉजिटिव है उनको ट्रीटमेंट दिया है। और इसमें से अपने जो डिस्चार्ज है, मतलब हमने 350 पेशेंट को घर भेजा है और कुछ पेशेंट है जो 245 पेशेंट जिनको हम बचा नहीं पाए। तो ऐसे कुछ पेशेंट है, जब से ये कोरोना चालू हुआ है तब से ये हमारा स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन इसमें डिस्चार्ज हुए पेशेंट्स का जो नंबर है ये ज़्यादा है। और जो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं पॉजिटिव, ये पूरे औरंगाबाद में जितने हॉस्पिटल्स है उनके पास जितने पेशेंट सीरियस होते हैं, जो एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। और घाटी का ये जो बिल्डिंग है, ये हमने डेडिकेटेड क्रिटिकल केयर सेंटर करके सरकार ने घोषित किया है। इसलिए क्रिटिकल केयर सेंटर होने की वजह से यहाँ पे आने वाले सब पेशेंट्स क्रिटिकल ही रहते हैं। इसलिए अपने पास जो है वो सीरियस पेशेंट की नंबर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये इस पूरी बिल्डिंग में कितने वार्ड्स है, कितने इंटेंसिव केयर्स है और कितने जनरल वार्ड है, और सस्पेक्ट पेशेंट का कौन सा वार्ड है और क्या प्रक्रिया? एक सपोज मैं एक सस्पेक्ट पेशेंट को यहाँ लाता हूँ तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी पूरी, वो थोड़ा समझाइए। ये जो कोविड केयर सेंटर है, इसमें 2 जगह से पेशेंट आते हैं। एक है जो बाहर से डायरेक्टली रिफर होता है, जैसे सिविल हॉस्पिटल में सीरियस हो गया या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में सीरियस हो गया तो उन्होंने अपने पास पेशेंट भेज दिया। दूसरा है कि जो पेशेंट डायरेक्टली घर से आते हैं, जैसा आप जैसा बताए कि आप पेशेंट को अगर लेके आए हैं तो आप डायरेक्टली घर से लेके आते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास सस्पेक्ट वार्ड में एडमिट होते हैं। जब ये सस्पेक्ट वार्ड में एडमिट होते हैं तो इनका उन पेशेंट को भी नहीं पता होता है और पेशेंट के रिलेटिव्स को भी पता नहीं होता है कि उनको कोविड का बीमारी हुआ है या कोरोना का बीमारी हुआ है। तो जब ये एडमिट होते हैं, जैसा सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लगना, ये इसके सबसे तेज निशानी है। तो ऐसे पेशेंट्स जब एडमिट होते हैं तो ऐसे पेशेंट्स का हमें स्वैब भेजना पड़ता है, क्योंकि ये जो लक्षण है ये कोरोना के सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। तो इन पेशेंट्स का हम स्वैब भेजते हैं। स्वैब भेजने के बाद ये बहुत बड़ी सुविधा अपने पास उपलब्ध है घाटी में और औरंगाबाद शहर में कि अपने बिल्डिंग के पास ही और अपने मेडिकल कॉलेज में ही ये कोरोना का टेस्ट होता है। बाकी जो गांव है, जैसे नासिक है, जलगांव है, इनके पास खुद के टेस्ट नहीं होते हैं, इनको दूसरी जगह पे टेस्ट के लिए भेजना पड़ता है। इसलिए उनको 12 घंटे 24 घंटे या जो जाने आने का समय, इतना टाइम लगता है। तो औरंगाबाद की जो सुविधा है कि घाटी के दवाखाने में ही टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाता है रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट मिलने में 8 से 10 घंटे लगते हैं। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो ये रिपोर्ट मिलने के लिए 10 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि इसको कंफर्म किया जाता है। कंफर्म जब होता है रिपोर्ट, उसके बाद उसे डिक्लेयर किया जाता है। और ये रिपोर्ट डिक्लेयर होने के बाद हमारे पास ये बिल्डिंग में सब मिला के 11 वार्ड में हम ये पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। इसमें से एक वार्ड सस्पेक्ट का है। फिर जो सस्पेक्ट आ जाता है, पॉजिटिव आने के लिए जब आता है पेशेंट, तो उसे हम शिफ्ट करते हैं कोविड पॉजिटिव वार्ड में। तो बाकी जो 9 वार्ड है, ये 9 वार्ड सब पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए हमने डेडिकेट किए हुए हैं। एक जो आईसीयू है, हमारा 12 बेड का जो आईसीयू है, इसमें हम कोविड सस्पेक्ट
जो बहुत क्रिटिकल है, जिनको ऑक्सीजन बहुत कम है और जिनको मशीन लगता है, अभी उनको मालूम नहीं है कि कोरोना है, लेकिन उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, उनको हम डायरेक्टली आईसीयू में एडमिट करते हैं और आईसीयू में ही उनको ट्रीटमेंट देते हैं। अब होता ऐसा है कि जब पेशेंट का रिपोर्ट आ जाता है तो पेशेंट को हम जो दूसरा सीरियस वार्ड है पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, वो 17 बेड का वार्ड हमने कोविड वार्ड में या कोरोना वार्ड में चेंज कर दिया है और उसमें हम ये पेशेंट्स भेजते हैं। उसके साथ और 16 बेड की अपनी एमआईसीयू है, तो वहां हम अभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मैनेज कर रहे हैं। तो सीरियस पेशेंट्स के लिए ये बिल्डिंग में हमारे पास 45 बेड है और उसके साथ 45 वेंटिलेटर अवेलेबल है। इसके साथ जो टोटल 11 वार्ड में से 45 बेड जो है, 208 बेड में 45 बेड अपने आईसीयू बेड है और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है 248 जो बेड है वहां पर, उसमें से 50 बेड जो है वो आईसीयू के है और बाकी बेड जो है वो स्टेबल पेशेंट के लिए हम रखते हैं। ये बिल्डिंग में हर वार्ड में 15 पेशेंट को हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, मतलब पूरी बिल्डिंग सेंट्रल ऑक्सीजन और सेंट्रल सक्शन से भरी हुई है। तो इतने पेशेंट को हम इसलिए जब औरंगाबाद में इतने ज्यादा पेशेंट आए फिर भी हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी, हमें वेंटिलेटर की कमी नहीं पड़ी। हमारे पास 45 वेंटिलेटर अभी हर आईसीयू बेड को मिल गए हैं। तो ऐसी सुविधा हमने यहाँ ये बिल्डिंग में पेशेंट्स के लिए दी हुई है। तो हम ये देख रहे हैं कि शहर में लोग जो है तो घाटी से डर के जो है तो घाटी दवाखाने में ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ रहे हैं और फिर बाद में जब वो पेशेंट की हालत क्रिटिकल हो जा रही है तो फिर वो यहाँ पर आ रहा है क्रिटिकल होने के बाद। हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि भाई जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है और वो एक इंसान की जब मौत आ जाती है तो वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चाहे अमेरिका के किसी बड़े हॉस्पिटल में हो, उसकी मौत आना है, ये जिंदगी का बड़ा कड़वा सत्य है। लेकिन डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स जो है तो फील्ड में जो काम कर रहे हैं ये अपनी कोशिश करते हैं मेडिकल फील्ड के हिसाब से साइंटिफिकली उसको दुरुस्त करने की, उसको सुधारने की जो है तो कोशिश करते हैं। मैडम एक चीज़ और बताइए, यानी प्रेग्नेंट वुमन हाई रिस्क है इस पैंडेमिक केस में, तो ये जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बनी है तो उस आप यहाँ से उसको उधर शिफ्ट करते हैं या उसका क्या तरीका है? प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए हमारे पास एक स्पेशल जो बिल्डिंग है, जो नेफ्रोलॉजी का बिल्डिंग था, तो उस बिल्डिंग में सब पेशेंट्स के लिए ये सुविधा उपलब्ध कर दी है, जहां ऑपरेशन थिएटर्स भी है। तो ऑपरेशन थिएटर्स में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है और जो लेबर रूम है, लेबर रूम भी ये पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे तरह से उनको अवेलेबल करके दी है। तो डेडिकेटेड जो बोल सकते हैं हम कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हमने एक डेडिकेटेड सुविधा उपलब्ध करके दी है। उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर गड़प्पा सर, तो ये सबने मेहनत करके वहाँ एक सुविधा उपलब्ध करके दी हुई है। सपोज अब यहाँ पर जो पेशेंट आता है तो आने के बाद जाहिर सी बात है कि वो पेशेंट जब सस्पेक्ट वार्ड में या कोविड वार्ड में शिफ्ट हो जाता है तो उसके अपने रिलेटिव्स को मिलने की इजाजत नहीं होती, तो उसके पीछे क्या रीजन है और क्यों इस तरह जो तो किया जाता है और उसकी क्या जरूरत है? देखिए, आपने अभी देखा हुआ है कि जब एक पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है तो ये पेशेंट एडमिट होने के बाद उनके सब रिलेटिव्स को टेस्ट किया जाता है और उनका पॉजिटिविटी निगेटिविटी ढूंढा जाता है। तो आपने अभी तक आपको समझा होगा कि बहुत सारे जो रिलेटिव्स है ये पेशेंट के, वो पॉजिटिव आ गए होते हैं। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये जो बीमारी है ये बहुत तेज फैलती है और जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शस है, कॉन्टेजियस है। और जब कोई पेशेंट को मिलने जाएगा तो उसे ये बीमारी लगने के चांसेस है, क्योंकि पॉजिटिव पेशेंट का ही ये वार्ड है। तो यहाँ जाने के लिए कुछ नियम है और इसको डोनिंग डॉफिंग के नियम बोलते हैं कि आप अगर वार्ड में जाना है तो आपको पूरा पैकिंग करके, आपने अभी सब तरफ देखा होगा कि व्हाइट किट्स पहन के आप सब तरफ लोग जो डॉक्टर्स है, स्टाफ नर्सेस है, सर्वेंट्स है, सब घूमते हुए आपको दिखे होंगे। तो इतना प्रोटेक्शन हमें जरूरी है। रिलेटिव्स को हम अलाउ नहीं कर सकते, अंदर आने की मनाही है उन लोग पेशेंट्स के रिलेटिव्स को। और दूसरी बात यह है कि जब हम पेशेंट का पूरा राउंड लेते हैं
तो हमारे जो डॉक्टर्स है, जो इंचार्ज हमने हर वार्ड को दिए हुए हैं, वो इंचार्जेस ये पेशेंट्स के रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं। मैं भी जब राउंड को जाती हूँ और सीनियर डॉक्टर्स है हमारे पास, जैसे डॉक्टर जिरवणकर है, डॉक्टर कैलाश चिंतले है, तो ये सीनियर डॉक्टर्स जब राउंड को जाते हैं तब हम सब लोग जितने रिलेटिव्स हमें मिलते हैं उन सबको हम बताने की कोशिश करते हैं। और ये 10 नंबर वार्ड में जो डॉक्टर्स बैठे हुए रहते हैं, तो ये हर पेशेंट के बारे में कोई भी रिलेटिव आए, वो उनको दिन भर में ये सुविधा है कि आप कभी भी आके कोई भी पेशेंट के बारे में ये डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, और वो हम लोगों से बात करके या सब मालूमात लेके उनको समझा के रिलेटिव्स के बारे में बताते हैं। तो ये कारण है कि हम रिलेटिव्स को अंदर नहीं आने देते। बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल का खाना नहीं चलता, तो मैं पीछे सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में गया था, तो वहाँ पर उन्होंने एक एजेंसी का हायर की है कि अगर कोई रिलेटिव पेशेंट को डब्बा लाके देता है तो वो डब्बा ले जाने के लिए तक गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक एजेंसी का बॉय बिठाया है। तो क्या इस तरह की सुविधा यहाँ पे है कि कोविड पेशेंट के लिए अगर कोई घर का खाना देना चाह रहा? जरूर है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ये पेशेंट्स को घर का खाना मिले, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि यहाँ कम से कम 10 दिन आपको अस्पताल में रहना पड़ता है। तो ये 10 दिन बहुत ज़्यादा हो गए। अगर हम 2 दिन भी अगर अपने रिलेटिव से दूर रहे तो हम लोगों को इमोशनली थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। तो जो खाने की जो सुविधा है ये पेशेंट तक मिलने के लिए हमने, जैसा आप ये मेडिसिन कोविड बिल्डिंग में एंट्री करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक खिड़की खुली हुई है, और वहाँ पे 2 जो हमारे सर्वेंट है वो वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पे वो खाना लेते हैं, और फिर हम उनको बताते हैं कि आप इस पे नाम लिख दो, पेशेंट कहाँ है, एडमिट है वो लिख दीजिए, तो फिर हम वो भेज देते हैं ऊपर। जो वार्ड में अगर MICU में पेशेंट है, अगर कोई वार्ड में पेशेंट है तो वार्ड में हम वो खाना भेजने की सुविधा की हुई है। कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिसकी बुनियाद पे पेशेंट ने सीधे घाटी में आ जाना चाहिए, जैसा ब्रीदिंग है, ऐसा कौन से सिम्टम्स है? इसके जो सिम्टम्स है ये नॉन स्पेसिफिक है, जैसा खांसी तो बहुत सारे बीमारियों में आता है, बदन में दर्द होना या बहुत ज्यादा वीकनेस आना, तो ये सब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। लेकिन सबसे जरूरी है कि इनको अगर किसी को चलने के बाद, थोड़ा चलने के बाद सांस लग रही है, थोड़ा सा हल्का बुखार है, तो ऐसे पेशेंट्स ने तुरंत आ जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि लूज मोशंस, जो हमने देखे हुए हैं कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स में लूज मोशंस थे, किसी में वॉमिटिंग्स थे, उल्टियाँ थी, तो ऐसे अगर कुछ सिम्टम्स है और जिसके साथ हल्का बुखार है तो ऐसे पेशेंट्स ने घाटी में तुरंत आ जाना चाहिए। क्योंकि ये बीमारी के साथ जो सांस का तकलीफ है, जैसा मेरे शरीर में अगर हम अभी ऑक्सीजन चेक करेंगे तो ये 99-100 तक आ जाएगा, लेकिन कोरोना का जो पेशेंट होता है, जब तक इनका सैचुरेशन ऑक्सीजन का प्रमाण शरीर में से 94 के नीचे नहीं आता है, मतलब 94% के कम नहीं आता है, तब तक इनको सांस नहीं लगती है, तब तक इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो अगर हमारे घर में किसी को कुछ तकलीफ हो रही है, स्पेशली जो आपके घर में बड़े हैं, ज्येष्ठ नागरिक है आपके घर में, उनकी तरफ ध्यान रखिए। अगर किसी को डायबिटीज है या कोई बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी इनमें बहुत तेजी से फैलती है, तो जब आपको दिखे कि किसी को थोड़ी सी सांस की तकलीफ हो रही है तो उसे तुरंत घाटी में लेके आना जरूरी है। क्योंकि जितने जल्दी आप पेशेंट को घाटी में लेके आएंगे या जितने जल्दी आप दवाखाने में लेके जाएंगे, उतना पेशेंट का घर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जितना पेशेंट लेट आएगा उतने पेशेंट को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है और बहुत महंगे इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। ये थी हमारे साथ मीनाक्षी भट्टाचार्य मैडम, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट की हेड है। हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। हम भी दर्शकों से ये अपील करते हैं कि आप जब भी कोई सिम्टम्स देखें तो दवाखाने में आने में देरी ना करें, घर घरेलू इलाज ना करें। कोई काढ़े वगैरह आजकल बहुत सारे लोग पी रहे हैं, तो वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे तो ठीक है, प्रिकॉशन के तौर पे ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर जो टिपिकल ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटलाइज होके जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, लोग जो है तो रिकवर भी हो रहे हैं,
तो ये चीज़ को ध्यान में रख के आप हॉस्पिटल में ज़रूर आए। मैडम, आपने हमको हमारी बातों के, हमारे सवाल के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नुक्कड़ चैट आपका इसके लिए धन्यवाद करता है। जज़ाकल्लाह। नुक्कड़ चैट।